नमस्कारः। जैसा कि आपको विदित है, नवीन सत्र का प्रारंभ हो चुका है। मैं मनमोहन शर्मा, सहायक आचार्य विषय संस्कृत, राजकीय बिरला स्नातकोत्तर महाविद्यालय भवानी मंडी, आज बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में संस्कृत व्याकरण का सामान्य परिचय, इस प्रकरण पर आपको व्याख्यान देने जा रहा हूँ। संस्कृत व्याकरण दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक व्याकरण मानी जाती है। इसके सर्वप्रथम मान्य आचार्य भगवान पाणिनि को माना गया है, जिन्होंने भगवान शिव की तपस्या करके माहेश्वर सूत्रों को प्राप्त किया था। आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ संस्कृत व्याकरण का सर्वमान्य ग्रंथ है। अष्टाध्यायी में कुल 8 अध्याय हैं तथा प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं तथा उन पादों में भी व्याकरण के नियमों को बताने के लिए आचार्य ने सूत्र कहे हैं। आचार्य ने सूत्रों की रचना की, इसलिए आचार्य पाणिनि को सूत्रकार कहा जाता है। कहते हैं कि आचार्य पाणिनि का जन्म वर्तमान पाकिस्तान में जो लाहौर है वहाँ पर हुआ था। लाहौर नाम के किसी ग्राम में हुआ था। इनकी माता का नाम दाक्षी था, अतः इन्हें दाक्षी पुत्र भी कहा जाता है। आचार्य पाणिनि के बाद में महर्षि कात्यायन हुए। महर्षि कात्यायन ने सूत्रों में रह गई कमियों को अथवा समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को देखते हुए कुछ सूत्रों पर टिप्पणियां लिखी। उन टिप्पणियों को ही वार्तिक कहा जाता है। सूत्रों में रह गई कमियों को दूर करने के लिए जो टिप्पणियां लिखी उन्हें वार्तिक कहा जाता है। वार्तिकों की रचना करने के कारण आचार्य कात्यायन को वार्तिककार कहा गया। आचार्य कात्यायन का एक दूसरा नाम वररुचि भी है। अन्य भी ग्रंथ इनके नाम से पाए जाते हैं, लेकिन संस्कृत व्याकरण में वार्तिकों को कहने वाला कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। वार्तिक पतंजलि द्वारा लिखे गए महाभाष्य में ही प्राप्त होते हैं। आचार्य कात्यायन के बाद में आचार्य पतंजलि हुए। इन्होंने संपूर्ण अष्टाध्यायी के सूत्रों की व्याख्या प्रस्तुत की। व्याख्या को ही संस्कृत में भाष्य भी कहते हैं, अर्थात इन्होंने भाष्य लिखा। सभी 4000 सूत्रों की व्याख्या करने के कारण भाष्य का आकार बहुत अधिक हो गया, अतः इस ग्रंथ को कालांतर से महाभाष्य कहने लगे तथा वर्तमान में आचार्य पतंजलि द्वारा लिखित ग्रंथ को महाभाष्य कहा जाता है। इसमें कुल 84 आह्निक माने जाते हैं। उक्त तीनों आचार्य संस्कृत व्याकरण के प्रथम आचार्य माने जाते हैं, अर्थात प्रामाणिक आचार्य माने जाते हैं। और इन तीनों में भी यदि बात करें तो कहा गया है उत्तरोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम, अर्थात एक दूसरे से बाद वाला अधिक प्रामाणिक है। महर्षि पाणिनि से अधिक प्रामाणिक महर्षि कात्यायन को माना गया। महर्षि कात्यायन से अधिक प्रामाणिक महर्षि पतंजलि को माना गया। इस प्रकार से संस्कृत में ये पंक्ति कही जाती है, उत्तरोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम। संस्कृत व्याकरण को इन 3 मुनियों ने प्रतिपादित किया, अतः संस्कृत व्याकरण को त्रिमुनि व्याकरण भी कहते हैं। त्रिमुनि व्याकरण का अर्थ यही है, आचार्य पाणिनि, आचार्य कात्यायन एवं आचार्य पतंजलि द्वारा कहे गए संस्कृत व्याकरण, इसे ही त्रिमुनि व्याकरण कहते हैं।
संस्कृत व्याकरण के सामान्य परिचय में इसके बाद में प्रक्रिया ग्रंथों की रचना प्रारंभ हुई। लघु सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, ये सब प्रक्रिया ग्रंथ हैं। इनके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। धन्यवाद।